नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग दोस्तों कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ लिया था डॉक्यूमेंट आरसी, ये सब फंक्शनिंग ऑफ इंजन भी, और ये सब मैंने करा दिया है ये। और इसके बाद ये देखिए, ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये भी फंक्शनिंग ऑफ इंजन हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर टोटल मैं 50 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ ब्रेकिंग सिस्टम में। और देखिए, जो भी छात्र हैं जो कि दोस्तों अभी तक एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो मॉक टेस्ट है, अगर आप लोग दोस्तों इसको नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि ये मात्र आपको देखिए आपको गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करके आप अपना लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद आपको जो पेज है कुछ इस तरीके से खुल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन का। इसके बाद यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एनसीएल आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको इस एनसीएल वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। आपको दोस्तों इस टेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर आप दोस्तों फर्स्ट बार के यूजर हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर OC10 आप OC10 ये कोड लगाएंगे तो आपको दोस्तों 10% के इस पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल का जितना भी पार्ट है हेम ऑपरेटर को वो पूरा का पूरा कंप्लीट कराया गया है। प्लस इसमें दोस्तों आपको 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है। प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा न्यू बेस पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो कि पूरा कंप्लीट रहेगा। बाकी 25 से ज्यादा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक टेस्ट फ्री रखा गया है, आप उसको देखिएगा, अच्छा लगेगा तो आप अपना परचेज करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये आप लोगों का क्लास यहाँ पर देखिए, आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ पीडीएफ भी दिया गया है, ठीक है। स्टडी रिलेटेड मटेरियल भी आपको दिया गया है टेस्ट वाले के बगल में ही, ठीक है। जब आप टेस्ट परचेज कर लेंगे टेस्ट उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा पूरी की पूरी जो आपका साइन इंफॉर्मेशन ये सब है, रोड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न है, उसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा पूरा रंगीन चित्रों के साथ। बाकी दोस्तों आपका जो टेक्निकल पार्ट है ना उसका आपको पूरा का पूरा बुक का पूरा आपको पीडीएफ वहां पर दे दिया गया है, आप लोग जाके वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो हम लोगों का है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर 50 प्रश्न। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इन ए माइनिंग हालर। तो खनन हालर में ब्रेकिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए खनन हालर में ब्रेकिंग सिस्टम का जो कार्य होता है दोस्तों, ये रहता है वाहन को धीमा करना या रोकना। तो वाहन को धीमा करने या रोकने के लिए खनन हालर में हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य कार्य वाहन को धीमा करना या पूरी तरह से रोकना, इससे सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा ब्रेकिंग हाइड्रोलिक द्रव का उपयोग करके ब्रेकिंग बल लगाता है। तो जो ब्रेक हाइड्रोलिक द्रव का उपयोग करके ब्रेकिंग बल लगाता है वो आपको दोस्तों नाम से ही आपको स्पष्ट होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक। पास्कल के सिद्धांत पर ये कार्य करने वाला दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक रहता है ये आपका, ठीक है। तो ब्रेकिंग हाइड्रोलिक ब्रेक में हाइड्रोलिक द्रव तेल के दबाव में से ब्रेक पैड या सूक को ड्रम या डिस्क पर दबाया जाता है जिससे वाहन रुकता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि वायु ब्रेक सिस्टम में मानक कार्यशील दबाव क्या होता है। तो वायु ब्रेक सिस्टम में यानी कि दोस्तों जो आप लोगों का रहता है एयर ब्रेक सिस्टम, इसमें दोस्तों जो आप लोगों का स्टैंडर्ड वर्किंग प्रेशर रहता है दोस्तों, वो रहता है आपका 6 से 8 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 6 से 8 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पर दबाव लगाया जाता है एयर ब्रेकिंग सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर कि वायु ब्रेक सिस्टम में दबाव न्यूनतम स्तर से नीचे आने पर क्या होता है। तो वायु ब्रेक सिस्टम में दबाव न्यूनतम स्तर से नीचे आने पर दोस्तों आपका ब्रेक अपने आप लग जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वायु ब्रेक सिस्टम में दबाव न्यूनतम स्तर से नीचे आने पर ब्रेक अपने आप लग जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वायु ब्रेक सिस्टम में जब दबाव न्यूनतम से कम हो जाता है तो ब्रेक स्वतः लग जाता है, जिससे फेल सेफ सिद्धांत कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पांचवा
प्रश्न कह रहा है कि वायु ब्रेक सिस्टम में संपीड़ित वायु कहाँ संग्रहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एयर ब्रेक सिस्टम में जो आपका कंप्रेस्ड एयर होता है, ये स्टोर जो होता है दोस्तों आपका एयर रिजर्वायर में होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एयर रिजर्वायर में। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एयर रिजर्वायर। अब देखिए, एयर रिजर्वायर वायु भरा टैंक में संपीड़ित वायु संग्रहित की जाती है जो ब्रेक लगाने के समय उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है यहाँ पर कि ब्रेक ड्रम का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ब्रेक ड्रम का उपयोग दोस्तों हम लोग करते हैं ब्रेक शू को दबाने के लिए, सतह प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ब्रेक शू को दबाने के लिए सतह प्रदान करने का काम कौन करता है, ब्रेक ड्रम। तो ब्रेक ड्रम एक गोलाकार घूमने वाला भाग है जिसकी आंतरिक सतह पर ब्रेक शू दबती है, जिससे घर्षण द्वारा वाहन रुकता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि डिस्क ब्रेक प्रणाली में डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक से अधिक प्रभावी क्यों होता है। तो जो डिस्क ब्रेक होता है ड्रम ब्रेक से अधिक प्रभावी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ताप अपव्यय बेहतर होता है। ठीक है, तो डिस्क ब्रेक हमेशा ड्रम ब्रेक से हमेशा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें ताप अपव्यय होता है, यानी कि यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि डिस्क ब्रेक में ताप अपव्यय बेहतर होता है क्योंकि डिस्क खुली रहती है और हवा से ठंडी होती रहती है, जिससे ब्रेक फेल कम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ब्रेक फेड क्या है। तो ब्रेक फेड देखिए आपका क्या है। तो ब्रेक फेड जो होता है दोस्तों ये कहलाता है ब्रेकिंग दक्षता में वृद्धि। ठीक है, तो ब्रेकिंग दक्षता में वृद्धि हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक फेड। तो देखिए, जब ब्रेक बार बार या लगातार उपयोग से अत्यधिक गर्म हो जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसे ब्रेक फेड कहते हैं। खनन वाहनों में ढलान पर यह समस्या अधिक देखी जाती है। सॉरी यहाँ पर देखिए ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी ड्यू टू ओवर हीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आपका ओवर हीटिंग अत्यधिक गर्मी के कारण ब्रेकिंग दक्षता का कम होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लॉस ऑफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी ड्यू टू ओवर हीटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, अत्यधिक गर्मी के कारण ब्रेकिंग दक्षता का कम होना ही आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक फेड क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण ब्रेकिंग दक्षता का कम होना ब्रेक फेड कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 9वां नंबर कि हेममेयर रिटार्डर क्या है। तो देखिए हेममेयर रिटार्डर जो होता है दोस्तों ये रहते हैं एक सहायक ब्रेकिंग उपकरण है। ठीक है, तो एन एक्सिलरी ब्रेकिंग डिवाइस। ठीक है, तो रिटार्डर एक सहायक ब्रेकिंग उपकरण है जो मुख्य ब्रेक पर भार कम करता है। यह विशेष रूप से ढलान पर वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा रिटार्डर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो काम करता है वो रहता है आपका एडी करंट रिटार्डर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर, सॉरी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडी करंट रिटार्डर। तो जो रिटार्डर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है वह एडी करंट रिटार्डर होता है। देखिए एडी करंट रिटार्डर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें घूमने वाले डिस्क के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है जो गति को रोधित करता है। ब्रेक लाइनिंग का क्या कार्य है। तो देखिए जो दोस्तों ब्रेक लाइनिंग होता है ये क्या करता है कि ब्रेक शू और ड्रम के बीच घर्षण सतह प्रदान करता है। ठीक है, तो ब्रेक लाइनिंग का काम क्या है कि जो ब्रेक शू होता है और ड्रम होता है इनके बीच घर्षण सतह प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए ब्रेक लाइनिंग एक घर्षण सामग्री है जो ब्रेक शू पर लगाई जाती है या ड्रम से रगड़ खाकर घर्षण बल उत्पन्न करती है जिससे वाहन रुकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर कि हेम में पार्किंग ब्रेक को किस नाम से भी जाना जाता है। तो हेम में पार्किंग ब्रेक को दोस्तों अन्य जो नाम होता है वह स्प्रिंग अप्लाइड ब्रेक होता है। तो स्प्रिंग अप्लाइड ब्रेक आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हेम में पार्किंग ब्रेक को स्प्रिंग अप्लाइड ब्रेक भी कहते हैं क्योंकि यह स्प्रिंग के दबाव से लगती है और हाइड्रोलिक दबाव से खुलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रेक पैड में सामान्यतः कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेक पैड में सामान्यतः जो सामग्री यूज किया जाता है वह रहता है आपका एस्बेस्टस या सेमी मेटालिक कंपाउंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एस्बेस्टस या सेमी मेटालिक
कंपाउंड। तो ब्रेक पैड में पहले एस्बेस्टस का उपयोग होता था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से अब अर्धधातु यौगिक यानी कि सेमी मेटालिक कंपाउंड या सिरेमिक सामग्री का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है स्टॉपिंग दूरी क्या है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। तो देखिए जब भी हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत नहीं रुकता है, ठीक है। तो कुछ जैसे कि हम लोग सामने कोई देखें तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले ब्रेक लगाते हैं। तो इसके बाद जब ब्रेक हम लोग लगा देते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद जो दूरी तय होती है ना, उसी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक लगाने के बाद तय की गई दूरी को स्टॉपिंग यानी कि जब तक वो रुकेगा, जब आप ब्रेक लगाएं और जब तक वो रुकेगा, जितनी दूरी वो कवर करेगा वही आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। तो स्टॉपिंग दूरी वह दूरी है जो वाहन ब्रेक लगाने के बाद पूरी तरह रुकने तक तय करता है। यह वाहन की गति, भार और ब्रेक की स्थिति पर निर्भर करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजीएमएस दिशा निर्देशों के अनुसार हेम के ब्रेक कब परीक्षण किए जाने चाहिए। तो देखिए ये जो परीक्षण डीजीएमएस निर्देश के अनुसार हेम के ब्रेक कब परीक्षण किए जाने चाहिए, तो ये देखिए आपका दोस्तों ये प्रत्येक पाली से पहले, बिफोर ईच शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट से पहले किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक शिफ्ट से पहले। तो डीजीएमएस दिशा निर्देशों के अनुसार हेम के ब्रेक का परीक्षण प्रत्येक पाली शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि ब्रेक बूस्टर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ब्रेक बूस्टर जो होता है, इसका मेन पर्पज रहता है कि ब्रेक पैडल पर लगाए गए बल को बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक पैडल पर लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए हम लोग ब्रेक बूस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक बूस्टर चालक द्वारा पैडल पर लगाए गए बल को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे कम प्रयास में अधिक ब्रेकिंग बल उत्पन्न होता है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक द्रव में क्या होना चाहिए। तो हाइड्रोलिक ब्रेक द्रव में दोस्तों जो होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों वो अगर हम लोग उस पर ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो हीट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए, ऐसा ना कि थोड़ा सा गर्म पाते वो आपको बॉयल करने लगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है वह उच्च होता है ताकि ब्रेक लगाने पर उत्पन्न ताप से द्रव ना उबले और ब्रेक फेल ना हो, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में स्पंजी ब्रेक पैडल का कारण क्या है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में स्पंजी ब्रेक पैडल का जो मेन कारण रहता है वो रहता है एयर ट्रैप्ड इन ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइनों में फंसी हुई हवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेक लाइनों में फंसी हुई हवा। जब ब्रेक लाइनों में हवा फंस जाती है तो ब्रेक पैडल स्पंज जैसा महसूस होता है, क्योंकि हवा दब जाती है और दबाव सही तरीके से ट्रांसफर नहीं होता है, इसे ब्लीडिंग करके ठीक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक में मास्टर सिलेंडर का कार्य क्या है। तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक में मास्टर सिलेंडर का जो कार्य होता है वो करते हैं दोस्तों हम लोग टू कन्वर्ट मैकेनिकल फोर्स इनटू हाइड्रोलिक प्रेशर। तो मैकेनिकल बल को हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर में बदलने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग मास्टर सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। मास्टर सिलेंडर जो होता है ब्रेक पैडल द्वारा लगाए गए यांत्रिक बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है, जो ब्रेक लाइनों के माध्यम से व्हील सिलेंडर तक पहुंचता है। अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि व्हील सिलेंडर का कार्य क्या है। तो देखिए व्हील सिलेंडर का दोस्तों जो कार्य होता है ये रहता है आप लोगों का कि हाइड्रोलिक दबाव को यांत्रिक बल में बदलना, ठीक है। तो व्हील सिलेंडर का मेन कार्य है कि कन्वर्ट हाइड्रोलिक प्रेशर टू मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, हाइड्रोलिक दबाव को यांत्रिक बल में बदलना। तो देखिए व्हील सिलेंडर मास्टर सिलेंडर के विपरीत काम करता है, यह हाइड्रोलिक दबाव को पुनः यांत्रिक बल में बदलकर ब्रेक शू को ड्रम के विरुद्ध दबाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, व्हील सिलेंडर मास्टर सिलेंडर के विपरीत काम करता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए ये आपका है मास्टर सिलेंडर का काम, मास्टर सिलेंडर क्या करता है यांत्रिक बल को हाइड्रोलिक दबाव में बदलेगा, और जो इसके बाद यहाँ पर देखिए एक रहता है आपका व्हील सिलेंडर, व्हील सिलेंडर क्या करेगा हाइड्रोलिक दबाव को यांत्रिक बल में बदलेगा, ठीक है। दोनों का आप लोगों को काम समझ में आना चाहिए अंतर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न करे ब्रेकिंग सिस्टम में एबीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो एबीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि डंपर में प्राथमिक सर्विस ब्रेक के रूप में कौन सा ब्रेक उपयोग किया जाता है। तो देखिए डंपर में प्राथमिक सर्विस ब्रेक के रूप में कौन सा ब्रेक उपयोग किया जाता है, ये रहता है आपका हाइड्रोलिक या वेट
डिस्क ब्रेक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि सर हमें पूरा टेस्ट के साथ पूरा कंप्लीट मतलब टेस्ट दीजिए। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, लेने के लिए बहुत सारे जो लोग लिए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने वहां पर साफ साफ लिख दिया है कि टेक्निकल पार्ट का पूरा यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, नॉन-टेक में यहाँ पर दोस्तों कोई भी टॉपिक मैं जो कवर किया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो पीवाईक्यू दिए गए हैं, ठीक है, 3 आपको 2018 का, 2020 का, 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट है। बाकी दोस्तों आपको जो यहाँ पर न्यू बेस पर 3 से ज्यादा मैं यहाँ पर टेस्ट नए बेस पर रखूंगा। ठीक है, 3 से ज्यादा क्या और भी रहेगा ये। ठीक है, वो नए बेस पर रहेगा, उसमें भी आपको नॉन-टेक देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को पता होगी नॉन-टेक बहुत आसान आता है, आप लोग नॉन-टेक कर ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं डाला हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पर ये पूरा टेक्निकल का पूरा पार्ट यहाँ पर आपको कवर कराया गया है। एक तो आपको दोस्तों टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा जो कि आप अपना टेस्ट में दे सकते हैं, बाकी यहाँ से आप अपना क्लास ले ही रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको वहां पर देखेंगे, वहां पर दोस्तों लगभग 4000 से ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन का आपको दोस्तों टेक्निकल पार्ट का यहाँ पर पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट परचेज कर लेते हैं तो 4000 से ज्यादा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दिया गया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, वो तो जो उसको भी लेना है आप लोग जाके ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का जैसे ट्रैफिक रूल और सिग्नल वाला है उसमें दोस्तों फिगर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी दोस्तों वहां पर आपको पीडीएफ दे दिया गया है, आप लोग उसके माध्यम से आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मात्र दोस्तों इसका प्राइस 149 रुपए है। ठीक है, बाकी ओसी 10 आप अपना ओसी 10 यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटर, ओसी शॉर्ट फॉर्म है, ओसी ऑब्जेक्टिव सेंटर 10 यानी कि आपका 10% का यहाँ पर छूट मिलने वाला है। ठीक है, ओसी 10 यहाँ पर आप डालिएगा कूपन कोड, आपका 10% छूट मिल जाएगा इस पे। और आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि एक टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया गया है और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है। अगर आप लोग उसमें नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए एनसीएल इंफॉर्मेशन ग्रुप है ये, इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट है आपको समय से मिलता रहे। अब देखिए ये हो गया दोस्तों आपका कि डंपर में प्राथमिक प्राथमिक सर्विस ब्रेक के रूप में कौन सा ब्रेक उपयोग करता है, तो ये हाइड्रोलिक या वेट डिस्क ब्रेक। तो आधुनिक माइनिंग डंपरों में हाइड्रोलिक वेट डिस्क ब्रेक को प्राथमिक सर्विस ब्रेक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक टिकाऊ और प्रभावी होता है। ठीक है, देखिए 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ड्राइव हेम में डायनेमिक ब्रेकिंग क्या है। तो विद्युत ड्राइव हेम में जो डायनेमिक ब्रेकिंग होता है दोस्तों, ये होता है यूजिंग ट्रैक्शन मोटर एज जनरेटर टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग इफेक्ट। ट्रैक्शन मोटरों को जनरेटर के रूप में उपयोग कर ब्रेकिंग प्रभाव उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए विद्युत ड्राइव हेम में डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान ट्रैक्शन मोटर जनरेटर की तरह काम करती है और गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर ब्रेकिंग प्रभाव उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू किस भाग से दबाई जाती है। तो ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू जिस भाग से दबाई जाती है वो आपका ब्रेक ड्रम इनर सरफेस होता है। तो ब्रेक ड्रम की आंतरिक सतह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू को ब्रेक ड्रम की आंतरिक सतह पर दबाया जाता है जिससे घर्षण उत्पन्न होता है और वाहन धीमा होकर रुकता है। 25 नंबर प्रश्न करें कि ब्रेक की चीखने वाली आवाज का कारण क्या है। तो ब्रेक की चीखने वाली आवाज का जो मेन कारण होता है दोस्तों वो रहता है आपका कि घिसे हुए ब्रेक पैड या शू या चिकनी ब्रेक सतह। ठीक है, तो ब्रेक की चीखने वाली आवाज मुख्यतः घिसे हुए ब्रेक पैड, ग्लेज्ड ड्रम या डिस्क सतह या धूल और नमी के कारण आती है। यह संकेत देती है कि ब्रेक की जांच आवश्यक है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि सुरक्षा मानकों के अनुसार हेम के लिए न्यूनतम ब्रेक दक्षता कितना होना चाहिए। तो सुरक्षा मानकों के अनुसार हेम के लिए न्यूनतम ब्रेक दक्षता जो होना चाहिए वो आपका 70% होना चाहिए। तो सुरक्षा मानकों के अनुसार हेम की ब्रेक दक्षता न्यूनतम 70% होनी चाहिए। यदि ब्रेक दक्षता इससे कम हो तो वाहन को संचालन के अयोग्य माना जाता है। 27 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वायु ब्रेक सिस्टम में ब्रेक तक वायु आपूर्ति को कौन सा वाल्व नियंत्रित करता है। ठीक है, तो वायु ब्रेक सिस्टम में ब्रेक तक वायु आपूर्ति को जो वाल्व नियंत्रित करता है वो आपका रहता है ब्रेक कंट्रोल वाल्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेक कंट्रोल वाल्व।
देखिए 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वायु ब्रेक में स्लैज एडजस्टर का उद्देश्य क्या है। तो वायु ब्रेक में स्लैग एडजस्टर का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है टू मेंटेन करेक्ट क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक शू एंड ड्रम। तो ब्रेक शू और ड्रम के बीच सही अंतर बनाए रखने के लिए वायु ब्रेक में स्लैग एडजस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो स्लैग एडजस्टर ब्रेक शू और ड्रम के बीच अंतर सही बनाए रखता है। यह स्वचालित या मैनुअली हो सकता है और ब्रेक लाइनिंग के घिसने की भरपाई करता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु ब्रेक सिस्टम में ब्रेक चैम्बर क्या है। तो वायु ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक चैम्बर होता है वो रहता है कि वायु दबाव को यांत्रिक बल में बदलने वाला उपकरण है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वायु ब्रेक सिस्टम में ब्रेक चैम्बर क्या है। तो वायु ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक चैम्बर होता है ये करता है कि वायु दबाव को यांत्रिक बल में बदलने वाला उपकरण होता है। ठीक है, तो वायु दबाव को यांत्रिक बल में बदलने वाला उपकरण होता है वायु ब्रेक सिस्टम में ब्रेक चैम्बर। ब्रेक चैम्बर एक डायफ्राम युक्त उपकरण है जो संपीड़ित वायु के दबाव को यांत्रिक बल में परिवर्तित करता है जो ब्रेक लगाने का काम करता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा ब्रेक किसी बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं रखता और ढलान पर पार्किंग के लिए सबसे सुरक्षित है। ये रहता है दोस्तों स्प्रिंग अप्लाइड ब्रेक। ठीक है, तो स्प्रिंग अप्लाइड ब्रेक या इसी को पार्किंग हम लोग पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा स्प्रिंग अप्लाइड ब्रेक या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्किंग ब्रेक। स्प्रिंग अप्लाइड ब्रेक बिना किसी बाहरी शक्ति स्रोत के स्प्रिंग की ऊर्जा से लगा रहता है। बिजली या हाइड्रोलिक दबाव की कमी होने पर भी यह ब्रेक लगा रहता है, इसलिए यह ढलान पर पार्किंग के लिए सर्वाधिक सुरक्षित है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रेक द्रव स्तर की जांच कब करनी चाहिए। तो ब्रेक द्रव स्तर की जो जांच करनी चाहिए दोस्तों वो किया जाता है ड्यूरिंग प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन। तो पूर्व पाली निरीक्षण के दौरान ब्रेक द्रव स्तर की जांच कर लेनी चाहिए ताकि ब्रेक अच्छे से लगे। ठीक है, तो ब्रेक द्रव स्तर की जांच प्रत्येक पाली शुरू होने से पहले में करनी चाहिए ताकि ब्रेक सिस्टम सही तरीके से काम करे और कोई दुर्घटना ना हो। 32 नंबर का प्रश्न है किसी घिसी हुई ब्रेक लाइनिंग का ब्रेकिंग प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घिसी हुई ब्रेक लाइनिंग का ब्रेकिंग प्रदर्शन पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो रहता है आप लोगों का कि ब्रेकिंग बल कम होता है और रुकने की दूरी बढ़ती है। ठीक है, तो रिड्यूस ब्रेकिंग फोर्स एंड इंक्रीज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो घिसी हुई ब्रेक लाइनिंग घर्षण कम उत्पन्न करती है जिससे ब्रेकिंग बल कम हो जाता है और वाहन को रोकने में अधिक दूरी लगती है जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। 33 नंबर का देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि वायु ब्रेक सिस्टम में कंप्रेसर की क्या भूमिका है। तो वायु ब्रेकिंग सिस्टम में कंप्रेसर की जो मेन भूमिका होती है ये रहता है कि वायुमंडलीय हवा को संपीड़ित कर रिजर्वायर भरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्रेसर इंजन की शक्ति से चलता है और वायुमंडलीय हवा को खींचकर संपीड़ित करता है तथा उसे एयर रिजर्वायर में भरता है जो ब्रेक लगाने के समय काम आता है। देखिए दोस्तों जो लोग दोस्तों अभी ये हम लोगों का छठा सातवां क्लास होगा, बाकी जो पिछला क्लास है अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 50-50 क्वेश्चन का दोस्तों पूरा सीरीज चल रहा है। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज आप लोग ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज दोस्तों अगर लेना है तो आप लोगों को यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, फिर एनसीएल वाले सेक्शन में यहाँ पर जाएंगे, फिर एनसीएल हैमर ऑपरेटर का टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, काफी सारे लोगों ने लिया है, आप लोग भी जाके अपना देख सकते हैं। ठीक है, और इस समय दोस्तों आप लोगों को OC10 डालेंगे तो आपको 10% का छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वायु ब्रेक सिस्टम में गवर्नर का मेन कार्य क्या है। तो देखिए वायु ब्रेक सिस्टम में गवर्नर का जो मेन काम होता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का कि रिजर्वायर दबाव अधिक होने पर कंप्रेसर बंद होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाए टू कट ऑफ कंप्रेसर में रिजर्वायर प्रेशर रीच मैक्सिमम। ठीक है, रिजर्वायर दबाव अधिकतम होने पर कंप्रेसर बंद करना। तो गवर्नर रिजर्वायर में दबाव की निगरानी करता है। जब दबाव अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है तो गवर्नर कंप्रेसर को लोड ऑफ करता है और दबाव कम होने पर पुनः चालू करता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेक ड्रैग का कारण क्या है। तो देखिए ब्रेक ड्रैग का जो मेन कारण है दोस्तों वो है आपका कि पैडल छोड़ने के बाद ब्रेक पूरी तरह ना खुलना। ठीक है,
तो पैडल छोड़ने के बाद ब्रेक पूरी तरह ना खुलना, ये होता है ब्रेक ड्रैग का कारण। तो ब्रेक ड्रैग तब होता है जब पैडल छोड़ने के बाद भी ब्रेक शू या पैड ड्रम या डिस्क में लगे रहते हैं। इससे ईंधन की खपत बढ़ती है, ब्रेक घिसते हैं और वाहन धीमा रहता है। 36 नंबर का प्रश्न है कि हेम आपातकालीन ब्रेकिंग के लिए कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। तो हेम में आपातकालीन ब्रेकिंग के लिए जो ब्रेकिंग सिस्टम उपयोग करता है वो रहता है आपका स्प्रिंग अप्लाइड हाइड्रोलिक लीड ब्रेक। देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरा का पूरा जिस जिस स्पेसिफिक टाइप पर, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो आप लोगों का दोस्तों सिलेबस है एनसीएल हेम ऑपरेटर का, ठीक है, इसमें दोस्तों जो जो एक एक टॉपिक है, यहाँ पर देखिए मैंडेटरी साइन पे आपको 35 प्रश्न, काशनरी पे 35, फिगर सहित आपको व्याख्या सहित आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेटरी साइन सब पे 35 प्रश्न। बाकी ये देखिए ओवरटेकिंग, पार्किंग, स्टॉपिंग, ये सब 50 प्रश्न, यूज ऑफ हॉर्न, स्पीड लिमिट, लेन डिस्प्ले, ये भी 50 प्रश्न, डॉक्यूमेंट इसका भी 50 प्रश्न, मिनॉरिटी जनरल रोड सेफ्टी, ये सब 50 प्रश्न, फंक्शन ऑफ इंजन इसका 50 प्रश्न, ब्रेकिंग सिस्टम 50 प्रश्न, कूलिंग सिस्टम 50 प्रश्न। ऐसे पूरा का पूरा दोस्तों आप लोगों का पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ना, प्रत्येक टॉपिक पर दोस्तों 50-50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा देखने के बाद इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है बेसिक, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज में यहाँ पर अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, सिग्नल इमिशन स्टैंडर्ड, ड्राइविंग रूल, सेफ्टी रूल, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल, परमिसिबल स्पीड, डिफरेंट लोकेशन, इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड, मोटर व्हीकल एक्ट रूल, जनरल साइंस, ये जनरल साइंस नहीं रहेगा, बाकी ये मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल, ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल पूरा पार्ट आपको कवर कराया गया है इस टेस्ट में, देख सकते हैं आपको इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फुल मार्क टेस्ट भी आपको नए बेस पर आपको देखने को मिल जाएगा जो नया सिलेबस है, और टेस्ट के बाद आपको उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार। बाकी कोई डाउट होता है तो ये आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। बाकी यहाँ पर देखिए और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कह रहा है कि ब्रेक ब्लीडिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ब्रेक ब्लीडिंग का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका कि टू रिमूव ट्रैप्ड एयर फ्रॉम ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइनों से फंसी हुई हवा को बाहर निकालना। ठीक है, तो ब्रेक ब्लीडिंग की प्रक्रिया में ब्रेक लाइनों में फंसी हुई हवा को बाहर निकाला जाता है, इससे ब्रेक पैडल की स्पंजीनेस दूर होती है और ब्रेकिंग दक्षता सामान्य हो जाती है। हेम में वेट डिस्क ब्रेक को किससे ठंडा किया जाता है। तो देखिए हेम में वेट डिस्क ब्रेक को जो ठंडा किया जाता है वह ऑयल यानी कि तेल में ठंडा किया जाता है। तो वेट डिस्क ब्रेक में डिस्क तेल में डूबी रहती है जो ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न ताप को अवशोषित करता है, इससे ब्रेक लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं और ब्रेक फेड नहीं होता है। खदानों में ब्रेक विफलता की रिपोर्टिंग के लिए डीजीएमएस नियमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो मेन रीजन रहता है वो रहता है आपका कि तुरंत रिपोर्ट करें और वाहन को सड़क से हटाएं। ठीक है, तो खदानों में अगर ब्रेक विफलता की रिपोर्टिंग के लिए डीजीएमएस नियमन कहता है कि अगर कहीं ब्रेक फेल वाला सिस्टम आपको दिखता है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए और वाहन को नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि उसको वाहन को सड़क से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो डीजीएमएस नियमों के अनुसार ब्रेक विफलता होने पर तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें और वाहन को तत्काल सड़क से हटाकर मरम्मत के लिए भेजें। खराब ब्रेक वाले वाहन का संचालन प्रतिबंधित है। ठीक है, अब देखिए खराब रिटार्डर के साथ डंपर संचालन के लिए अधिकतम अनुमेय ढलान क्या है। तो देखिए खराब रिटार्डर के साथ डंपर संचालन अधिकतम जो अनुमेय ढलान है वो है आपका दोस्तों कि वाहन का संचालन नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, यदि रिटार्डर खराब हो तो वाहन को संचालन नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से ढलान पर। रिटार्डर के बिना मुख्य ब्रेक पर अत्यधिक भार पड़ता है जिससे ब्रेक फेड होने का खतरा रहता है। 41 नंबर का प्रश्न है कि ब्रेकिंग के दौरान कौन सा घटक घूर्णन ऊर्जा को ताप में बदलता है। तो ब्रेकिंग के दौरान जो घटक घूर्णन ऊर्जा को ताप में बदलता है वो रहता है आपका फ्रिक्शन लाइनिंग एंड ड्रम या डिस्क। ठीक है, तो घर्षण लाइनिंग और ड्रम या डिस्क के बीच रगड़ से गतिज ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल जाती है। यही ब्रेकिंग का मूल सिद्धांत है जिसे ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। 42 नंबर का प्रश्न कह रहे कि वायु ब्रेक सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व का कार्य क्या है। तो वायु ब्रेक सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो मेन कार्य रहता है वो रहता है टू प्रिवेंट ओवर प्रेशराइजेशन ऑफ द रिजर्वायर, रिजर्वायर में अधिक दबाव होने से बचाव। ठीक है,
तो प्रेशर रिलीफ वाल्व एक सुरक्षा उपकरण है जो रिजर्वायर में दबाव एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर अतिरिक्त हवा को बाहर निकाल देता है, जिससे सिस्टम सुरक्षित रहता है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, एग्जॉस्ट ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एग्जॉस्ट ब्रेक जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो रहता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में बैक प्रेशर बनाकर इंजन के घूर्णन को रोकना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट ब्रेक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में वाल्व बंद करके बैक प्रेशर उत्पन्न करता है जो इंजन के घूर्णन को रोधित करता है। यह इंजन ब्रेकिंग का एक प्रकार है। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि संचालन के दौरान ब्रेक स्पंजी लगे तो हेम ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? तो संचालन के दौरान ब्रेक स्पंजी लगे तो हेम ऑपरेटर को जो करना चाहिए वो रहता है आपका कि स्टॉप व्हीकल सेफली एंड रिपोर्ट इमीडिएटली, वाहन सुरक्षित रोकें और तुरंत रिपोर्ट करें। तो ब्रेक स्पंजी होना ब्रेक सिस्टम में हवा या द्रव रिसाव का संकेत है। ऐसी स्थिति में ऑपरेटर को वाहन सुरक्षित स्थान पर रोककर तुरंत सुपरवाइजर और मैकेनिक को सुरक्षित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि हेम में ब्रेक वार्निंग लाइट जलने पर अनुशंसित कार्रवाई क्या है? तो हेम में ब्रेक वार्निंग लाइट जलने पर अनुशंसित जो कार्रवाई होता है वो स्टॉप द व्हीकल इमीडिएटली एट सेफ लोकेशन, सुरक्षित स्थान पर वाहन को तुरंत रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेक वार्निंग लाइट ब्रेक सिस्टम में किसी खराबी का संकेत देती है। ऐसे में वाहन तुरंत सुरक्षित स्थान पर रोककर इंजन बंद करके मैकेनिक को सूचित करना चाहिए और वाहन को आगे नहीं चलाना चाहिए। 46 नंबर प्रश्न है कि हेम में दोहरे सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो हेम में दोहरे सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है टू प्रोवाइड बैकअप ब्रेकिंग इफ वन सर्किट फेल्स, एक सर्किट विफल होने पर बैकअप ब्रेकिंग प्रदान करना। ठीक है, तो दोहरे सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम में दो स्वतंत्र ब्रेक सर्किट होते हैं। यदि एक सर्किट किसी कारण से विफल हो जाता है तो दूसरा सर्किट ब्रेकिंग प्रदान करता है जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 47 नंबर का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिद्धांत जिस नियम पर आधारित होता है वह आपका पास्कल लॉ रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में पास्कल के नियम पर आधारित होता है जो कहता है कि बंद द्रव में किसी भी बिंदु पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि हेम के ब्रेकिंग सिस्टम पर ओवरलोडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हेम के ब्रेकिंग सिस्टम पर ओवरलोडिंग का जो प्रभाव पड़ता है वो रहते हैं इंक्रीज स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड काज ब्रेक ओवरहीटिंग, रुकने की दूरी बढ़ती है और ब्रेक अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग से वाहन का भार बढ़ जाता है जिससे ब्रेक पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इससे रुकने की दूरी बढ़ जाती है, ब्रेक अधिक गर्म होते हैं और ब्रेक फेड होने का खतरा बढ़ जाता है। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हेम के पार्किंग ब्रेक के परीक्षण की सही प्रक्रिया क्या है? तो हेम के पार्किंग ब्रेक के परीक्षण की जो सही प्रक्रिया है वह है अप्लाई ऑन लेवल ग्राउंड एंड इंश्योर व्हीकल डज नॉट रोल, समतल जमीन पर लगाएं और सुनिश्चित करें कि वाहन ना खिसके। ठीक, तो पार्किंग ब्रेक पर का परीक्षण समतल जमीन पर पार्किंग ब्रेक लगाकर किया जाता है। इंजन बंद करने के बाद वाहन को किसी भी दिशा में नहीं खिसकना चाहिए, यदि वाहन खिसके तो पार्किंग ब्रेक खराब है। और देखिए दोस्तों, जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं आप लोग दोस्तों टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके एनसीएल वाले पर क्लिक करके बाकी एक टेस्ट है फ्री, जाके आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, बाकी 50 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर CMR 1957 के अनुसार खदानों में हेम ब्रेक की फिटनेस प्रमाणित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? ये आपका रहता है माइन मैनेजर। ठीक है, CMR 1957 के अनुसार खदान प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी खदान में उपयोग होने वाले सभी हेम उचित कार्यशील स्थिति में हो और उनके ब्रेक सही सभी सुरक्षा प्रणाली ठीक से काम करें। ठीक है, बाकी आप लोग दोस्तों देखिए जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं एनसीएल हेम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी जिनको टेस्ट लेना है आप लोग टेस्ट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है ऑब्जेक्टिव सेंटर, या फिर यहाँ पर जो कोने में आपको दिख रहा है इस नाम से आप सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे। थैंक यू।